वीर गति को फिल्म इंडस्ट्री ने फ्लॉप घोषित कर दिया था, क्योंकि नया मैं था तो मुझ पे असर पड़ा, मुझे फिल्में मिली नहीं, सी ग्रेड की फिल्में मिलती थी। वीर गति के वक्त जो सिंसियरिटी हमने देखी थी सलमान खान में, वो बहुत अद्भुत सिंसियरिटी थी। देखिए, चंद्रकांता की ही शूटिंग चल रही थी और चंद्रकांता में केवल मैं था जो नया था। मेन एक्टर्स में जितने थे सबके सब टेलीविजन के उस समय स्टार थे, चाहे वो शहबाज खान थे, चाहे मुकेश खन्ना जी थे, चाहे पंकज धीर जी थे, ये सारे राजेंद्र गुप्ता जी थे, ये सेंट्रल रोल था। बाद में फिर इरफान की भी एंट्री हुई थी, बहुत बाद में 35-40 एपिसोड के बाद उनकी एंट्री हुई थी। तो वो ये सारे सीनियर्स थे, सुरेंद्र पाल जी थे, ये सब महाभारत के स्टार्स थे। और मराठा डिग्रेड किया था शहबाज ने उसमें, तो ये सब नामचीन लोग थे। शिखा स्वरूप मिस इंडिया रह चुकी थी जो चंद्रकांता का रोल करती थी। मुझे कोई नहीं जानता था, मैं तो थिएटर से आया हुआ, तो मेरा नाम भी इंट्रोड्यूसिंग में आता था तब चंद्रकांता जब टेलीकास्ट होता था। तो चंद्रकांता में सुरेंद्र पाल जी मुझे बहुत, चूंकि वो राजा का रोल करते थे, चंद्रकांता के पिताजी का रोल करते थे, तो राजा जय सिंह का, और मैं भी यारी रोड रहता था, वो भी यारी रोड में रहते थे। तो मेरा कई बार उनके साथ टाइमिंग के नाते आना जाना साथ में होता था। उनके पास गाड़ी थी, मेरे पास गाड़ी नहीं थी, और हम आते थे जाते थे साथ में। कई बार पैकअप उनका पहले भी हो जाता था, तो मेरा इंतज़ार करते थे, वो रुकते थे कि तुम्हारा पैकअप हो जाएगा, तुमको साथ ले चलूँगा। तो इस तरह से बड़ा ही सीनियर्स से प्यार मिलता था, एक अलग संबंध बन गया था। तो उन्होंने मुझे के सिंह जी से मिलवाया। के सिंह फिल्म इंडस्ट्री के बहुत बड़े राइटर थे, अब तो मरहूम हो गए। तो के सिंह जी ने, राज कपूर जी के असिस्टेंट थे वो, उन्होंने डायलॉग लिखा था प्रेम रोग, राम तेरी गंगा मैली जैसी फिल्म की। फिर बाद में तिरंगा, त्रिदेव, क्रांतिवीर, ये सब फिल्में लिखी थी। और उन्होंने जब डायरेक्शन देने का निश्चय किया कि मैं डायरेक्ट करूंगा, तो वो फिल्म बना रहे थे वीर गति, और सुरेंद्र पाल उनसे मिलने जा रहे थे, तो मुझे भी ले गए थे और उन्होंने मिलवाया। तो मेरी कोई बातचीत नहीं, मैं चुपचाप उनकी बातें सुन रहा था। और जब हम निकलने लगे तो मैंने नमस्ते किया। उन्होंने कहा, अच्छा अखिलेंद्र बाबू मिलिएगा आप। मैंने कहा कि पहली बार कोई आदमी अखिलेंद्र नाम करके बोल रहा है, ये बड़ी अद्भुत बात है। नहीं तो प्रॉपर मेरा नाम लोग ले नहीं पा रहे थे, कोई अखिलेश, कोई अखिलेश्वर ऐसे करते थे, छोटा करके अखिल अखिल बोलते थे। अखिलेंद्र कहने में लोगों को पता नहीं, वो याद नहीं रहता था या जैसा। मैंने कहा कि ये पहले शख्स हैं जिन्होंने मेरा नाम बहुत सही लिया है, अखिलेंद्र। अब बात हो गई, और फिर बहुत दिन के बाद फिर बात हुई, और फिर वो मुझे ढूंढ रहे थे। और फिर जब मैं उनसे मिला तो उन्होंने कहा, आप मेरी फिल्म के मेन विलन हैं और हीरो आपके अपोजिट सलमान खान है, फिल्म का नाम है वीर गति। तो उन्होंने वीर गति में कमर्शियल सिनेमा में मुझे इंट्रोड्यूस किया एज ए मेन विलन, और उसके बाद फिर शुरुआत हुई। मुझे बहुत अच्छा रहा, बहुत अच्छा रहा। हम थिएटर वाले अपने आप को बड़ा ही सिंसियर समझते हैं और हैं भी, लेकिन वीर गति के वक्त जो सिंसियरिटी हमने देखी थी सलमान खान में, वो बहुत अद्भुत सिंसियरिटी थी। क्योंकि रात भर क्लाइमेक्स सीन में, चूंकि उस पहली फिल्म थी जिसमें वो बेयर बॉडी हुए थे, उन्होंने शरीर दिखाया था, तो पूरी तरह से वो रात भर हर शॉट के पहले एक्सरसाइज करते थे। कैमरामैन भी लाइटिंग कर रहा है उनके मसल के हिसाब से, और मतलब बजाप्ता, और वो तलवार पकड़े हुए हैं और वो एक्शन चल रहा है। तो वो सिंसियरिटी मैंने देखा कि एक एक्टर जो कमर्शियल सिनेमा के इतने बड़े हीरो हैं, और वो इस तरह से, तो वो कमाल लगता था सिंसियरिटी देख के। क्योंकि क्लाइमेक्स हमारा काफ़ी दिन तक चला था, और उसमें वो एवरी डे रात भर वेट लिफ्टिंग करते रहना और शॉट देना और करना, तो वो बड़ा ही कमाल लगा था। और बहुत ही मैं भी सिनेमा के लिए फुल लेंथ एक बड़ा रोल कर रहा था मेन विलेन का, तो बड़ा अच्छा था, बहुत अच्छा अनुभव था। हाँ, उसके बाद मेरी फिल्म आई सरफरोश। चूंकि वीर गति को फिल्म इंडस्ट्री ने फ्लॉप घोषित कर दिया था, जबकि वीर गति 100 डेज चली थी। लेकिन पता नहीं कुछ था, क्या था भगवान जाने, ऐसा हुआ कि फिल्म फ्लॉप हो गई, हल्ला हुआ। तो अब वो फ्लॉप को लेकर सबसे
चूँकि नया मैं था तो मुझ पर असर पड़ा, मुझे फिल्में मिली नहीं, सिगरेट की फिल्में मिलती थी, वो मैं मना कर देता था, उसके लिए फ़ोन आते थे। और मैंने भी छोड़ दिया, मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं है। उस समय मुझे पता चला कि यहाँ पे अच्छा एक्टर बुरा एक्टर नहीं है, कमर्शियल सिनेमा में यहाँ पे हिट एक्टर और फ्लॉप एक्टर है। क्योंकि अगर फिल्म अगर फ्लॉप भी हो गई है तो अगर अच्छा एक्टर तो काम दो, लेकिन यहां तो कोई पूछ ही नहीं रहा है। तो वीर गति में और सरफरोश में 3.5 साल का फासला है। और सरफरोश भी कैसे मिली? मेरा नाटक चल रहा था, नया नाटक, हमने आर्थर मिलर का प्ले द प्राइस, उसका हिंदी वर्जन नीलाम कर रहे थे हम, इप्टा का प्रोडक्शन, सुरेंद्र गुप्ता उसके डायरेक्टर थे, और उसकी प्ले की ओपनिंग हुई थी। जॉन मैथ्यू साहब वो प्ले देखने आए थे, और प्ले देखने के बाद मुझे फ़ोन किया उन्होंने कि मैं एक फिल्म बना रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि आप जैसे एक्टर काम करें। और जब मैं उनसे मिलने गया और उन्होंने जब मुझे रोल ऑफर किया, फिर मैंने सब सरफरोश की मैंने। अब जब सरफरोश सुपर हिट हो गई तो फिर उसके बाद तरकीब मिली मुझे इस्माइल चरौब की, जिसमें नाना पाटेकर और तब्बू थे। उसके बाद फिर लगान मिली मुझे, चूँकि आमिर खान के साथ सरफरोश में मैं काम कर चुका था, तो लगान में बहुत सारे एक्टर्स चाहिए थे, तो एक्टरों को इकट्ठा किया जा रहा था। बुला बुला के आशुतोष गौरी का डायरेक्टर फिल्म के वो मिल रहे थे, तो मुझे भी कॉल आया, मैं भी जाके मिला, तो ऐसे मेरे लगान में कास्टिंग हुई। तो इस तरह की फिल्म मिलती चली गई, फिल्म आती चली गई, फिल्म तब पता चला कि वो हिट फिल्म क्या होती है। क्योंकि हिट फिल्म के बाद फिर फ़ोन आ रहा है, तो फिर आप को मौका मिल रहा है कि भाई आप लीजेंड भगत सिंह में चंद्रशेखर आज़ाद करेंगे। राजकुमार संतोषी जी ने बुलाया और कहा कि आप चंद्रशेखर आज़ाद करेंगे, और मैंने कहा नहीं 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 नहीं, मैं लगूंगा ही नहीं, मैं नहीं लगूंगा सर। उन्होंने कहा ऐसी बात क्यों कर रहे हैं, आप लगेंगे। जितने एक्टर को मैं मिला हूं आज़ाद के लिए, उनमें सबसे नियरेस्ट आप ही हैं आज़ाद के। तो मुझे भी लगा कि जब रोल मिल रहा है तो मैं जल्दी से पकड़ूं, ऐसा क्यों कह रहा हूं नहीं लगूंगा। फिर मैंने कहा जल्दी फाइनल कीजिए मुझे, क्योंकि मुझे तैयारी करनी पड़ेगी। शूटिंग कब से है? तो उन्होंने कहा 20 जनवरी से। मैंने कहा समय कम है, आज़ाद के लिए तैयारी करनी है। फिर मेरा एक फ़ोटो शूट हुआ आज़ाद के गेटअप में, अप्रूवल हुआ, उन्होंने कहा प्रोड्यूसर को दिखाना है, और फिर उसकी तैयारी शुरू की। मैंने 20 किलो वजन चढ़ाया अपने ऊपर एक्सरसाइज करके, 20 किलो वजन चढ़ाया मैंने। और उनके बारे में उनका पूरा जीवनी, तरह तरह की जीवनी लेके सुशांत ने दिया कुछ, सुशांत सिंह जो सुखदेव का रोल कर रहे थे, पीयूष मिश्रा जो उसमें डायलॉग लिख रहे थे। तो ये इन लोगों के पास जितनी किताबें थी वो सब मैंने मंगाई और मैंने लेके और उनको पढ़ना शुरू किया, और भी दोस्तों से किताबें ली, और जितना तरह से हो सकता है, जितने और क्रांतिकारियों ने किताबें लिखी हैं उनके बारे में लिखी है, वो सब पढ़ा मैं। और आज़ाद को फिर मैं धोती को लुंगी की तरह बांधना शुरू हो गया, मैं दरी पे सोने लगा उन दिनों जब तक फिल्म की शूटिंग हुई आज़ाद की। तो ये सारी चीज़ें हो रही थी, चल रही थी। तो वो बड़ा मज़ा आता था इस तरह से रोल को तैयार करने में। नहीं, मेरे दिल के करीब तो चंद्रशेखर आज़ाद का रोल बहुत करीब है, जो मैंने द लीजेंड ऑफ भगत सिंह में किया। और मुझे ये अवसर मिला, और राजकुमार संतोषी जी का धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने मुझ में आज़ाद को देखा और मुझे ये मौका दिया, जो मैं भी नहीं सोच सकता था, और मैंने तैयारी की और मैंने वो रोल किया। हाँ, वो दूसरी बात है कि लगान फिल्म आने से एक अलग लोगों की दृष्टि बदल गई, क्योंकि उस तरह की फिल्म जो एकेडमिक में जाके वहाँ नॉमिनेट हो ऑस्कर में, तो उस तरह की फिल्म मदर इंडिया और सलाम बॉम्बे के बाद, तो उस तरह की फिल्म का हिस्सा बनना अपने आप में एक, वो बहुत कम एक्टर्स और टेक्नीशियन होते हैं जिनके नसीब में, कैरियर में इस तरह के फिल्म आए, और वो मेरे भाग्य में हुआ, मेरे हिस्से आया। तो ये बड़ा ही अच्छा लगता है कि लगान का भी हिस्सा रहा हूँ मैं, आज़ाद जैसा कैरेक्टर निभाया हूँ मैंने मिर्ची सेठ जैसा, बिल्कुल यंग था मैं, मस्कुलर बॉडी था, लेकिन 60 साल का मिर्ची सेठ का रोल मैंने किया, उस तरह से बॉडी लैंग्वेज क्रिएट किया, तो उस तरह की चीज़ें हुई। तो ये प्रयोग था, जैसे गंगा जल का एक प्रयोग था। प्रकाश झा
को जब मैंने दिखाया कि मेरा ये बॉडी लैंग्वेज होगा, उन्होंने कहा बहुत अच्छा है ये तो। उस समय भी मेरा मस्कुलर बॉडी था, लेकिन मैंने बॉडी को तोड़ा एकदम, तोड़ के एकदम, चूंकि वो बहुत ही स्लाउजी वाइली किस्म का चिपचिपा आदमी था, वो एक भ्रष्ट पुलिस ऑफिसर था। वो शायद हौलदार से बना होगा डीएसपी भूरेलाल, और उन लोगों ने बहुत पसंद किया उसके चरित्र को। तो इस तरह से हमने अलग अलग प्रयोग किया। मिर्ची सेठ के बॉडी लैंग्वेज को बहुत सरफरोश में लोगों ने पसंद किया था, इस तरह से। तो फिर लगान और फिर चंद्रशेखर आज़ाद, तो अलग अलग किरदार, अलग अलग रंग में, अलग अलग डायमेंशन, अलग अलग आयाम, अलग अलग अभिनय में प्रयोग करने का मौका मिला, क्योंकि उस तरह से रोल भी मुझे मिलते चले गए कि आप करें। जहाँ एक खूंखार विलन में आप लॉन्च हुए वीर गति में इक्का सेठ, वहीं सरफरोश में एकदम बूढ़ा अजीब सा एक आदमी मिर्ची सेठ, मिर्ची का व्यापार करता है, उसके अंदर हथियार डाल के, तो उस तरह का एक गद्दार देश का से गद्दारी कर रहा है, उस तरह का रोल करो। फिर सडन पता चला लगान जैसे में एक हीरोइक रोल करो इस तरह की फिल्म में। फिर पता चल रहा आप चंद्रशेखर आज़ाद का रोल कर रहे हैं, उसकी तैयारी कर रहे हैं। फिर पता चला नहीं, तुरंत उसके बाद तुरंत आ रहा गंगाजल कि एक इस तरह का भ्रष्ट पुलिस ऑफिसर। तो वो किरदार जो मिले मुझे, मेरा अनुभव यश चोपड़ा जी के साथ कमाल है। मुझे जब फोन आया कि यश जी मिलना चाहते हैं, तो मैं तो गदगद हो गया।